दोस्तों फाइनली यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट हो गया। कल जीएस और सीसैट का पेपर हुआ था। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कंप्लेन की कि पेपर काफी लेंदी था और पेपर का पैटर्न चेंज हुआ। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जहां पर एक सिंगल सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आए, दो या तीन सब्जेक्ट को मिक्स करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। हालांकि यूपीएससी पहले भी ये काम कर चुकी है। अगर आप 2024 का पेपर देखते तो वहां पर भी यूपीएससी ने हिंट्स ड्रॉप किए थे कि वो एक सिंगल सब्जेक्ट से क्वेश्चन ना पूछकर सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करेगी और क्वेश्चन बनाएगी। खैर, व्हाट इज डन, प्रीलिम्स हो चुका है। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं वो ये है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 2024 की, 2024 में यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया था वो 16 जून को कंडक्ट किया था और 15 दिन के अंदर बहुत तेजी से यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट भी रिलीज कर दिया था। 1 जुलाई को 2024 में प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके सामने आ गया था। मतलब 2 हफ्ते में यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया था और आपको ये पता लग गया था कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आगे जाकर मेंस लिखने वाले हैं 24 में और कौन वो है जो प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और उन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा से प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब अगर इसी को हम बेस मान लें तो इस साल जो हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो है 25 मई, तो 25 मई मतलब कल हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ। 15 दिन के अंदर अगर ये रिजल्ट रिलीज हो जाता है तो इस साल यूपीएससी 10th या 11th जून तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट रिलीज कर सकती है। जी हाँ, 15 दिन में यूपीएससी वो रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देगी और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या आप इस बार मेंस लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपको याद रखना चाहिए कि ये जो 14-15 दिन है ये बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। आपको इनको वेस्ट नहीं करना है। आपको अब ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा प्रीलिम्स कैसा गया। आप सिर्फ ये देखिए कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। क्या सीसैट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 67 मार्क्स आप वो स्कोर कर पा रहे हैं। जीएस में आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। अगर जीएस में आपका स्कोर 85 या उससे ज्यादा बैठ रहा है, 85 या उससे ज्यादा अगर आपका स्कोर बैठ रहा है, मैं बात कर रहा हूं जीएस के पेपर की, जनरल कैटेगरी में। रिजर्व कैटेगरी में आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे फाइनल आप कट ऑफ देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि भाई ओबीसी में 1 या 2 नंबर कम हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज की बात करेंगे तो वहां पर 8-10 नंबर या 15-20 नंबर तक का फर्क आ जाता है। उतना आप देख लीजिए। उसके अकॉर्डिंग अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि भाई जर्नल में 85 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो जो नंबर है उससे ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। डू नॉट ओवर थिंक, बहुत क्रिटिकल मत होइए। ये कट ऑफ का जो पूरा यूट्यूब पे इस टाइम चल रहा है एक एरा, उस कट ऑफ के ट्रैप में मत फंसिए। एक बार बस ये कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। अगर आपको लग रहा है 85 अबव है, डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको इस बार मेंस लिखने का मौका मिले, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस है और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट था, लेंदी था, नहीं हो पाया उनका कंप्लीट। हालांकि देयर आर आल्सो अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो ये बोल रहे हैं कि भाई वो 95, 100, 110 तक स्कोर कर पा रहे। बट एक अगर हम एवरेज नंबर निकाले तो 85 अबव अगर आप स्कोर कर रहे हैं, देन बहुत हाई चांस है कि इस बार आप मेंस लिखेंगे, इस बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस ट्रैप में मत फंसिए। अब ओवर थिंक मत कीजिए कि भाई पेपर कैसा गया, ये नंबर है इससे ज्यादा आ रहे हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तैयारी करनी कैसे है अगर आप मेंस की बात करते हैं तो देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों में यूपीएससी के पैटर्न को एनालाइज करेंगे जो बहुत जरूरी हो गया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी स्टैटिक सिलेबस को बहुत वेटेज दे रही है। स्टैटिक, पहले क्या हुआ करता था, मेंस में यूपीएससी डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देती थी, बहुत ज्यादा वेटेज दिया करती थी। बट अब क्या हो रहा है, अब यूपीएससी स्टैटिक सिलेबस को ज्यादा वेटेज देने लगी। 50 to 60% या उससे ज्यादा क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 में, वो यहीं से बन रहे हैं। हाँ, जीएस पेपर 3 की अगर आप बात करेंगे तो वो डायनेमिक है, वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। अगर आप बात करेंगे जीएस पेपर 4 की एथिक्स, तो वहां पर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपका थ्योरी से रिलेटेड होता है, स्टैटिक से पूछा जाता है। तो पहले क्या करना है, पहले आपका स्टैटिक सिलेबस जो है आपको इसे रिवाइज करना है। अगर आपने फिनिश कर लिया था ऑलरेडी तो रिविजन में लग जाओ, अगर फिनिश नहीं हुआ था तो सबसे पहले इसको कवर कर लो। अब इसमें कौन से वाले पेपर है जिनमें ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाएंगे, तो जीएस पेपर 1, इसमें हिस्ट्री है, आर्ट और कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। वो पोर्शन आपको अच्छे से कवर कर लेने। हो गए थे तो रिवाइज कर लो, नहीं हुए थे
तो उनको प्रिपेयर कर लो। जीएस पेपर 2, जीएस 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्वेश्चन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ऑलमोस्ट आधा पेपर कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होता है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। जीएस पेपर 4, मैं 3 को स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने पहले समझाया कि भाई 3 में ज्यादा क्वेश्चन डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, वहां से पूछ लिए जाते हैं। बट जीएस पेपर 4 एथिक्स, अगेन काफी सारे क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाते हैं, तो उसको प्रिपेयर कर लो। अगर कर लिया है तो रिवीजन करने लग जाओ। इसके बाद आपका ऑप्शनल में आपको क्या करना है, ऑप्शनल को टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन कर लो। टॉपिक में ये देखो कि किस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। पिछले 15-20 साल का एक सॉल्व पेपर उठा लो, उसमें देखो कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक तो ये देखो कि रिपीट कहां से हो रहा है पेपर, दूसरा ये देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, किस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ रही है। उससे आपको ये पता लग जाएगा रिपीटेशन ज्यादा कहां पर है। ज्यादा फोकस कर लेंगे हम रिपीटेड टॉपिक्स पर, क्योंकि वहां से ज्यादा पेपर बनने के चांसेस है, क्योंकि 15-20 साल में ऐसा हो रहा है, तो हमारे पास एक पूरा एनालिसिस है, एक पूरा डेटा है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें यह भी पता लग जाएगा जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कौन से वाले एरियाज ऐसे हैं, कौन से वाले जोन ऐसे हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। सो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड रिपीटेड, तो इससे मेजर थीम्स सामने आ जाएंगे। इससे पता लग जाएगा जो आंसर राइटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन पर करनी है। फोकस ऑन दैट, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। अगले 10-15 दिन में पिक्चर भी आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, मेंस की कॉल आ रही है, क्या इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं। अदरवाइज 15 दिन बाद अगर मेंस की कॉल नहीं भी आती, आप ये टाइम वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आगे चल के मेंस तो लिखना ही है ना। तो आपका जो टाइम है वेस्ट नहीं होगा, आपका रिदम मेंटेन रहेगा। जो अभी तक आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे उसमें जो मोमेंटम था वो आपका बना रहेगा। 15 दिन बाद वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसे और रिवाइज कर सकते हैं। अगर इस बार मेंस लिखने आप जा रहे हैं, समय कम बचेगा और तेजी से चीजों को कवर करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आंसर राइटिंग करना है, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसे रीडिफाइन कर पाओगे। बट ये जो बचा हुआ टाइम है ना, इसको वेस्ट नहीं करना है ये ट्रैप में फंस के। ठीक है, अब पेपर हो गया, अब आपके हाथ में नहीं है, आप अपना बेस्ट कर सकते थे, आपने वो एग्जाम में कर दिया। नाउ मूव ऑन फ्रॉम दैट, फोकस ऑन दैट। ठीक है, 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो नए बैचेस मैंने लॉन्च कर दिए हैं। इनफैक्ट 28 से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब वेडनेसडे से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं पेड बैचेस में, जहां पर फाउंडेशन बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल बैच और मेंटोरशिप, आपको तीनों चीजें मिल रही हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर। तो गूगल पर चले जाओ, टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर लॉग इन कर लेंगे, एंटर कर लेंगे, तो यहां पर आपको सारे बैचेस दिखने लग जाएंगे। अलग अलग इंडिविजुअल बैचेस भी और कॉम्बो बैचेस भी। कॉम्बो बैचेस ये होते हैं कि भाई आपको 2 बैच एक साथ लेने हैं, तो आपने एक बार में ले लिया, अलग अलग नहीं लिए, क्योंकि अलग अलग लोगे तो ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। कॉम्बो बैचेस में 2 या 3 हजार रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, इसलिए मैंने कंबाइन करा दिया बैचेस। तो यहाँ पर कॉम्बो बैचेस है, जैसे फाउंडेशन और मेंटोरशिप बैच, फाउंडेशन और पीएसआईआर ऑप्शनल बैच, पीएसआईआर ऑप्शनल और मेंटोरशिप का बैच, फाउंडेशन बैच अलग से भी है, पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच अलग से भी और मेंटोरशिप का अलग से भी। जिस भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बैचेस में एनरोल करते हुए आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का लिंक है, यहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर चले जाइएगा, यहाँ पर भी नंबर गिवन है, इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व हो जाएगी, आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली इसी बार मेंस लिखेंगे आप, और सिर्फ मेंस ही नहीं, हिस्ट्री लिखेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू की कॉल आएगी उसको भी क्वालिफाई करेंगे और एक रैंक लगा पाएंगे। उम्मीद तो यही है, और बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। मेहनत करते रहिए, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।